फर्नांडिस के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को हटाने का एकमात्र रास्ता है बम ले जाओ। कुछ दिन बाद कर्पूरी ठाकुर फरार थे, उनसे हमारी भेंट हुई। मैं और मेरे मित्र रमाशंकर सिंह अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि गांधी का रास्ता ही अंतिम रास्ता है। आई डिसएग्री विद जॉर्ज फर्नांडिस। जिस दिन हम हिंसा हाथ में ले लेंगे उस दिन इंदिरा गांधी की सरकार को हमें कुचलने का एक आसान और अच्छा मौका मिल जाए। हम गांधीवादी, तो उन सिद्धांतों पर चलते रहना, असहमति रखना, किस पार्टी में असहमति नहीं है। और असहमति तो लोकतंत्र की आस्था है, इसकी जीवन है। इसलिए अगर किसी साथी का, नीतीश जी की बात मैं नहीं करता हूँ, समझे नहीं, उनके प्रति हमारी जो आदर सम्मान मित्रता भाव जो कुछ भी है, और मेरे रहने का भी एक बड़ा कारण जनता दल यू में एज ऑन टूडे, जब ये बना था तब तो बहुत सारी चीजें थी। नीतीश कुमार के प्रति मेरी जो मोहब्बत है, जो श्रद्धा है, जो मित्रता है, और मैं मानता हूँ आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश जैसा इस समय कोई नहीं। इसने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में राजनीतिक सवाल जो लोहिया जेपी के थे उनको कायम रखा। उसके जीवन में कोई दाग नहीं लगा। कोई आदमी कह नहीं सकता है, मैं दर्जनों उदाहरण आपको बता सकता हूँ जब लोगों ने उनको प्रलोभन दिए, मने कर दिया किसी की। कबीर का दोहा पढ़ते थे वो, झीनी 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 चुनरिया दास कबीर जुगत से ओढ़ी जस की तस रखी चुनरिया। वो नीतीश कुमार है जो शरद यादव से भी डिसएग्री कर जाता है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, जो कर्पूरी ठाकुर से कर जाता है, और जो जिनको मुख्यमंत्री बनवाया लालू प्रसाद जी को, मेरी आंखों के सामने का किस्सा वो। हम कर्पूरी जी की मृत्यु के बाद जब पटना गए थे, देवीलाल जी के नेतृत्व में बहुगुणा जी भी थे, मुलायम सिंह जी थे, लालू जी के पास उतना जन समर्थन नहीं था विधायकों का। नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे जिन्होंने समर्थन जुटाया, लेकिन काम करने का जो तौर तरीका था लालू जी का, उससे डिसएग्री होगी, उन्होंने समता पार्टी बनाई। और समता पार्टी में भी उनके कई अवसरों पर जॉर्ज फर्नांडिस से डिसएग्रीमेंट रहे। इसलिए अपने आप को गलत समझ के आधार पर असहमति रखना लोकतंत्र का आधार है। मैं हूं, मैं करता हूं। चलिए, खैर मैंने वो किताबों के बारे में पूछा था कि आप इतना पढ़ने वाले कोई भी, उसका मूल यही है। हाँ। जब हम राजनीति में प्रवेश किए थे उस समय हमें किताबें पढ़ाई जाती थी, स्टडी सर्किल चलते थे। उस समय हरिजन बस्ती में जाना महीने में एक बार हमारे लिए लाजमी था। मुसलमानों की बस्ती में जाना धर्मनिरपेक्षता के लिए हमारा कुछ सवाल पढ़ना हमारे लिए लाजमी था। हम कोई पैसे देकर टिकट लेकर के नहीं आए थे। मैं और आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि मैं जब पहली बार चुनाव लड़ा हूँ, चरण सिंह जी ने मुझे टिकट भी दिए और पैसे भी दिए। मैं दोबारा चुनाव लड़ा तो देवीलाल जी ने पैसे भी दिए, टिकट भी दिए। मैं राज्यसभा में जब बिहार से आया, नीतीश कुमार ने खाना भी खिलाया मुझको और राज्यसभा में भेजा, तो मैं तो उस परंपरा का हूँ। अच्छा हाँ, किताबें जितनी पढ़ो उतना कम है। मैंने मार्क्स को पढ़ा है, मैंने बाकुनिन को पढ़ा है जो अराजकतावाद का सबसे वो है, मैंने एम एन रॉय को पढ़ा है। और मैं पीछे लंदन गया तो लोग नहीं जाते हैं, मैं तो मार्क्स की समाधि पर गया हूँ, वो रखी उसकी कब्र, वहाँ पे मेरा फोटो है। और मैं आज़ादी के आंदोलन में भगत सिंह और सुभाष बाबू की जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो कमिटमेंट है, वो सभी प्रभावित हूँ, लेकिन मैं हूँ गांधीवादी। लेकिन मैं भगत सिंह का जो कमिटमेंट है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए, उसका भी मैं कायल हूँ। मैं लाहौर गया तो भगत सिंह की मूर्ति पे मैं फूल चढ़ा के आया। आप जॉर्ज फर्नांडिस वाले किस्से का जिक्र कर रहे थे तो मुझे भगत सिंह याद आ रहे थे कि कहीं वो बम की फिलॉसफी वाली बात तो फर्नांडिस साहब नहीं कहना चाह रहे थे। खैर उस पर नहीं जाएंगे, वो लंबा हो जाएगा किस्सा। मैं आता हूँ सर, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आपने ज़्यादा दुनिया देखी है, ज़्यादा समाज और राजनीति देखी है। बट प्रेम और दोस्ती की ना का एक ऐप है, वो ऐप ये है कि आपको, जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपका इष्ट मित्र होता है, आपको उसके दुर्गुण, उसकी दुर्बलताएं, ये सब दिखने बंद हो जाते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि बात आप नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। आप जिससे